साथियों नमस्कार, मैं राजेंद्र कुमार न्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से। आज हम आपकी मुलाकात कराएंगे श्री जिनेंद्र दलाल जी से। श्री जिनेंद्र दलाल एक आरटीआई एक्टिविस्ट हैं, एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और एक पत्रकार हैं। जिनेंद्र दलाल जब से एक आरटीआई एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, जब से ये आरटीआई एक्ट लागू हुआ है, यानी वर्ष 2005 से। श्री जिनेंद्र दलाल से हम दो भागों में बात करेंगे। पहले भाग में हम बात करेंगे मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के बारे में, और दूसरे भाग में हम जानेंगे उनसे कि एक आरटीआई एक्टिविस्ट को क्या क्या परेशानियां आती हैं, कैसे वो काम करता है विपरीत परिस्थितियों में, सरकारी कार्यालयों में जो जो परेशानियां उनको आई हैं उनके बारे में जानेंगे। तो आइए श्री जिनेंद्र दलाल जी से बात करते हैं पहले भाग में। दलाल साहब, आप आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और सामाजिक कार्यकर्ता हैं, तो ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? कैसे आप इस कार्य में आए? आरटीआई एक्टिविस्ट कैसे बने? सहकारिता विभाग में भ्रष्टाचार का बहुत बोलबाला मैंने देखा, और हर तरीके से चाहे ये हाउसिंग सोसाइटियाँ हो, चाहे बैंकें हों, इनमें बहुत लगातार गंभीर घोटालों को देखा और कोई कार्रवाई नहीं होती। तो मुझे ये लगा कि मुझे छापना चाहिए, ऐसे लोगों को एक्सपोज करना चाहिए कि जो करोड़ों रुपए खा रहे हैं और उसके बाद भी कार्रवाई नहीं होती है। और बड़ी विडम्बना है कि मैं 2005 से लगातार सूचना का अधिकार के तहत जानकारी ले रहा हूँ और छाप रहा हूँ और उजागर भी कर रहा हूँ, मगर दुर्भाग्य है कि कोई कार्रवाई सहकारिता विभाग में जाती नहीं है। यहाँ तक कि मैंने प्रधानमंत्री के यहाँ भी लिखे सारे भ्रष्टाचार के वो, मगर प्रधानमंत्री के यहाँ से मुख्य सचिव के पास आती है, मुख्य सचिव सहकारिता सचिव के पास भेज देता है, और सहकारिता सचिव सारी कार्रवाई पैसे लेके रुकवा देते। और मैंने अभी तक लगातार केसरी को भी देखा, गुप्ता को भी देखा, और ये सब क्या करते हैं कि भाई पैसे लेके कार्रवाई रुकवा देते, चाहे लोकायुक्त में प्रकरण दर्ज हो, चाहे आर्थिक अपराध में प्रकरण दर्ज हो, वहाँ पैसे दे के उन प्रकरणों को चालान पेश होने के लिए पैसे दिए जाते हैं, चालान पेश होते नहीं है, कार्रवाई होती नहीं है, लगातार घोटाले हो रहे हैं। और यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के यहाँ भी कई शिकायत कर चुके, उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं। अब तो ये स्थिति हो गई कि जो यात्रा विकास यात्रा निकाल रहे हैं, तो ये तो प्रदेश निचोड़ यात्रा निकालनी चाहिए। और मैं यही कह रहा हूँ कि मैं तो अपना काम करता रहूँगा, मैं जब तक लिखता रहूँगा, जब तक भ्रष्टाचार को जड़ से ख़त्म, तो मैं ये नहीं कहता हूँ मैं जड़ से ख़त्म कर दूँगा भ्रष्टाचार को, मगर एक कोशिश कर रहा हूँ, और कोशिश करना चाहिए, वो परिणाम ऊपर वाले के हाथ में। तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं दलाल साहब आप। तो आप मुख्यतः क्या सहकारिता विभाग में ही काम करते हैं? नहीं, मैं सहकारिता विभाग में नहीं रहा कभी, मगर सहकारिता विभाग से मुझे प्रेरणा मिलती रही। नहीं, मेरा मतलब था कि आप जो ये आरटीआई सूचना का अधिकार में काम कर रहे हैं, तो क्या सहकारिता विभाग में ही ज़्यादा करते हैं? मैं सब विभागों में लगाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है कि सहकारिता विभाग में चूँकि मुझे काफ़ी अनुभव है, और मेरे मित्र लोग जो वकील लोग भी हैं उनसे भी मुझे प्रेरणा मिलती रहती है। और सबसे मेरे छोटे भाई की तरह हैं श्री पाटीदार जी, जो मेरे खास हैं, उनसे मुझे प्रेरणा मिलती रहती है और उनसे मैं प्रेरणा लेता रहता हूँ। और छापेंगे, अगर ऐसे लोग हैं तो भले कितना भी बड़ा आदमी हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो आपका ये मुक्ति की उड़ान जो मासिक पत्रिका है, उसमें 2-3 बार से आप छाप रहे हैं सहकारिता विभाग के लिए, तो क्या कोई कार्रवाई हुई है? कार्रवाई क्या, हलचल तो खैर होती है, मगर देखें हम भी कब तक कार्रवाई नहीं होती है, मंत्री भी कब तक बचाता है। और सबसे बड़ी बात है कि तत्कालीन संयुक्त पंजीयक अरविंद सेंगर, उसे आप भ्रष्टाचार का नटवरलाल कह दो, या भ्रष्टाचार में पूरा लिप्त रहा, और कम से कम 1,500 से 2,000 करोड़ की प्रॉपर्टी है उसके पास, और खुला खाता था, और सब लोकायुक्त भी जानता है।
आर्थिक अपराध भी जानता है, मगर उसका कहना है कि मेरा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, क्योंकि हाउसिंग सोसाइटियाँ मेरे पास रही है। तो मैं जो जांच करता है, कार्रवाई करने वाले जितने अधिकारी है, इनके मुंह में इतने प्लाट ठूस चुका हूँ कि मेरे खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे। और मेरी कोशिश है कि मैं कार्रवाई करवा के छोड़ूंगा, देखता हूँ कब तक कार्रवाई नहीं होती। मैंने पढ़ा था कि आपने 200 करोड़ रुपए का एक घोटाला उजागर किया था। ये तो 118 करोड़, तो ये तो बहुत बड़ा घोटाला है। इस पे क्या कार्रवाई हुई? घोटाला नहीं है, ये गलत इन्वेस्टमेंट किया था भोपाल सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में। तो उसमें गलत वो पैसे डूब गए, अभी तो नहीं मिले हैं। और हालांकि मैं जानता हूँ कि एक DR रैंक का आदमी हमारे यहाँ प्रशासक था उस वक़्त, तो उसकी तो हिम्मत नहीं होगी कि इतने करोड़ का 118 करोड़ रुपए कहीं लगा दे, जब तक ऊपर से उसको हरी झंडी नहीं मिले। मगर अब वो हरी झंडी किसने की वो बताना ही नहीं चाहता है, तो वो अपन भी क्या करें। और इसी परिप्रेक्ष्य में 15 महीने जेल रहा है भैया RS विश्वकर्मा जी। अच्छा। DR जो अभी वापस बहाल हुए हैं, वो 15 महीने जेल रह के आए। तो उसके बाद ही भ्रष्टाचार तो रुक नहीं रहा, सहकारिता में तो रोज भ्रष्टाचार हो रहे हैं। अब क्या करें साहब, जो करने वाले, जो कार्रवाई करने वाले खुद इन्वॉल्व हो तो कैसे होगा। और ऐसे लोगों पे जो जनधन बर्बाद कर रहे हैं, जनधन का दुरुपयोग कर रहे हैं, भ्रष्टाचार कर रहे हैं जनधन का, ऐसे लोगों पे तो देशद्रोह का मुकदमा चलना चाहिए। मगर हमारे शिवराज जी कुछ करते ही नहीं है, क्या करें। हम उनसे शिकायत कर करके थक गए, मगर वो कुछ करना ही नहीं चाहते। तो आज ही मैंने पढ़ा, वो आपने मुख्यमंत्री को भी लिखा है, पत्रिका में फोटो भी छपी है उनकी। अब कोशिश तो करते रहेंगे साहब, देखते हैं, नहीं तो फिर हाई कोर्ट जाएंगे, कोर्ट जाएंगे। नहीं तो ये अरविंद सेंगर तो मंत्री जी के पास बैठे रहते हैं, वहीं उनका ऑफिस है। देखो साहब, ये ठाकुर हुआ करते थे प्राण जाए पर वचन न जाए वाले, जिनकी जुबान की कीमत होती थी। ये तो चरणों में गिर जाता है, हर मंत्री के चरणों में गिर जाता है, तो हर मंत्री का चहेता रहा। अब क्या करें, जो आदमी चरणों में ही गिर जाए तो मंत्री, और फिर मंत्री का कमाऊ पुत बन जाए धीरे धीरे, तो मंत्री भी सोचता है कि चलो यार कमवा रहा है, रहने दो। राज साहब काफ़ी समय से सहकारिता में RTI एक्टिविस्ट के रूप में काम कर रहे हैं, और सही कहा कि उन्होंने भ्रष्टाचार को उजागर करने का बहुत प्रयास किया है। मैं उनके इन कार्यों की प्रशंसा करते हुए कार्य उनका बताता हूं कि उन्होंने अपेक्स बैंक के तत्कालीन प्रबंध संचालक प्रदीप निखरा के खिलाफ भ्रष्टाचारों के खिलाफ लिखा, और प्रधानमंत्री जी ने 12 इनके आवेदनों पर कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव को आदेश दिया। परंतु निखरा इतने धन बल में वो थे कि निखरा को सुप्रीम कोर्ट ने 10,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। और कानून यह है कि जिसे कोई एक दिन की 1 रुपये की दंड सज़ा हो जाए, वो आदमी नौकरी में नहीं रह सकता। पर निखरा न केवल नौकरी में रहा, अपेक्स बैंक का MD बना, प्रमोशन पाया, और बाइज्जत वो बरी हो गया। और प्रधानमंत्री जी के जो आदेश थे वो आदेश भी धरे रह गए, कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो ये सही है कि दलाल साहब का प्रयास बहुत करते हैं, परंतु कार्रवाई में अभी बिल्कुल, कार्रवाई वालों से हम बिल्कुल अभी असहमत है कि कार्रवाई बिल्कुल नहीं हो रही। हम दलाल साहब की बड़ी प्रशंसा करते हैं। सर, ये मुक्ति की उड़ान पत्रिका आपको मिली होगी, उसके बारे में कुछ बताइए। नहीं, अच्छा प्रयास है उनका, बहुत बढ़िया प्रयास है। पहले भी वो किसी और पत्रिका में छापते तब खुद वो छापने लगे, और अच्छा प्रयास है कि भ्रष्टाचार के उन्मूलन में ये प्रयास कर रहे हैं, और हम इनकी बुरी प्रशंसा करते हैं।